जब भी बारी आए अल्लाह अल्लाह करने की तो लग पर। अच्छा चलो ये ना समझना शायद किसी के दिल में ये बात हो अजय मिठा खाना ही तो मौलिया ने गल्ला याद आना ही नहीं नहीं ना ना वो ऐसा मस्त था कि अगर किसी ने नमकीन चीज़ दे दी ना, हमने तो मुझे देखा है, मैंने एक साल इमामत की है चिट्टी शाह खान, अगर किसी ने नमकीन चीज़ दे दी ना तो वो भी खाते ही साथ ही थले वो भाई ये तो लूनी सही लून पाया लूनी होनी सी। अच्छा लून पाया कितों लिया लून साईं जी दुकान तो। अच्छा दुकान वाले ने साईं जी उन्हें हमारे सियालकोट में एक जगह जिस कहते हैं लाई बाजार, वहाँ वो लून पीस के ना पैकेटों में डाला जाता है। साईं जी ने लाइयों लिया है। अच्छा तो लाई वाले ने और साईं जी ख्योड़े मंगवाया। अच्छा ख्योड़े लून कितों आ गए? वो साईं जी से पहाड़ ने लून दे बड़े बड़े, तो पहाड़ों च लून किवें आ गया? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया। अच्छा एक दिन ना भी बंदे तो होते शरारती है ना, एक दिन को 4 बंदों का आपस में प्रोग्राम बना, लो जी आज देखना साईं अली अकबर दा एंड की करता है। लो जी चारों ने प्रोग्राम बना लिया कि आज साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह नहीं कहना। पता क्या करता है जनाब, वो साईं अली अकबर साहब आ रहे थे, बिठा के उनको बर्फी खिलाई गई, तो खाते ही उन एडी पक्की लो लगी खिलाते खाते कहते हैं वो ये तो मिठी है, तो साईं जी चीनी पाई है मिठी होनी, तो चीनी कितों लियांदी? साईं जी शक्कर गड़ू। 4 लड़के थे वो आपस में, चारों ने प्रोग्राम बना लिया था, जब पहला थक जाए दूजा थक जाए तीजा, तीसरा थक जाए तो चौथा। पहले ने जनाब शक्कर गड़ू। अच्छा उन्हें कितों? नारोवाल। उन्हें कितों? जफरवाल तो। उन्हें कितों? वो लेता रहा, वो खत्म हो गया, चल वे दूजिया तू शुरू हो, दूसरा शुरू हुआ वो भी खत्म हो गया, तीसरा तू शुरू हो वो भी खत्म हो गया, चौथा तू शुरू हो। 2.5 घंटे लग गए, लेकिन बात तब भी खत्म हुई जब कहा अल्लाह। वो पक्का था हजरत जी, वो कच्चा नहीं था, वो पक्का था हजरत। हाँ इसीलिए तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा पांडे नाल न्यू लगाया वाह तेरी दानाई है, पांडे नाल न्यू लगाया ओ वाह तेरी दानाई, न्यू लगाई उस कारीगर ताई जिन्ने यह चीज़ बनाई। हाँ यार यही पैगाम है गमकोल शरीफ का, और यही पैगाम है हर आस्ताने का। अपने अल्लाह से लो लगा, अपने अल्लाह से लो लगा। आज वक्त है आज कर। और मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, इकबाल ने कहा भी नहीं, इकबाल कहते हो किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, वो एक ही कीता ही, और रब दा रसूल छड़ के ले तो की ले किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता और पैबंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ना जमान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह है। हो ये लिया तूने क्या नाम लेके तो देख अपने अल्लाह का, फिर देख तो सही। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस वक्त आपके पाकिस्तान में माशाल्लाह 5-6 PhD स्कॉलर हैं कि जिन्होंने सैफुल मुलूक पर PhD कर ली है। ठीक है जी। हाँ ये मियाँ साहब का जो कलाम है वो इतना मकबूल है अल्लाह जल्ला शानहू हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। 5 मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने भी माशाल्लाह सैफुल मुलूक पे PhD की है, तो उन्होंने फिर मुझे भी ना वो अपने थीसिस अपने मकाला जात जो हैं भेजे, तो वहाँ मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, चलो मैं आपको भी सुना देता हूँ। हैं ये टोटल 12 शेर, और क्योंकि मुझे हजरत ने 1 घंटा कहा था, तुम्हारा आधा घंटा तो ख़त्म भी हो गया है, तो आधा रह गया, तो मैं अब थोड़ा मुख्तसर करके इसको सुनाऊँगा। वो जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठा करते थे, जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठ के शायरी की, असल में हजरत जी वो बहाना था ना लोगों को बोला करन दा, ये लोग समझन मियाँ मोहम्मद बख्श गावां चारदा पे, मोहम्मद बख्श गावां नहीं चारदा, मोहम्मद बख्श ते अपने मालिक नाल लो ला के बैठा हुंदा सी। हाँ बड़ा तखय्युल था हजरत का, हजरत बड़ी फिक्र थी हजरत। आप एक शेर पढ़ें आपको खुद पता चल जाएगा मियाँ साहब की कितनी फिक्र में ताजगी थी। एक शेर में क्या लिखते हैं, अब बैठे हुए थे तो कुछ मंजर देख के लिखते कि यहाँ फरमाते हैं याने वेखे के उड़ांदे, बच्चे कच्ची सड़क पे भागे ना तो मट्टी उड़ती है, पहली बात। याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, वो हजरत के मोहल्ले का एक हिंदू था तो नज़ा की कैफियत तारी थी, मर नहीं रहा था। दूसरी बात भी लाए, याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जी गावां चारे ते उल्लू मौजा करदा। अल्लाह आप जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उस पर उल्लू रहता था। देखो कितनी हजरत की फिक्र थी हजरत जी। पढ़ो तो सही मियां मोहम्मद बख्श साहब को। हजरत कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, जे चाहे ते राजां दे नू तख्त अता फरमाए,
जे चाहें ते शाहां कोलूं दर दर खैर मंगाएं इकना नू रब इतना दिता बस बस करन ज़बानू इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जानू है। बड़ा फिक्र था वो। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला जहाँ बैठे थे ना, तो आपके साथ एक और दरख्त था, तो उस दरख्त पे एक फाख्ता बैठी थी, इसको पंजाबी में बोलते हैं कुग्गी, ठीक है जी। तो मियाँ साहब नीचे बैठे जिक्र कर रहे थे, वो ऊपर बैठी जिक्र कर रहे थे, ठीक है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है हज़रत जी, ठीक है जी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो मियाँ साहब नीचे बैठे कर रहे थे, वो ऊपर बैठी कर रही थी। हू का आलम था, हज़रत आंखें बंद थी। तो क्या हुआ, एक शिकारी आ गया जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, तो उसकी नज़र ना वो कुग्गी पे पड़ गई। कुग्गी की आंखें बंद थी, ठीक है जी। तो उसने वो अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लेके तीर छोड़ने वाला था। तो ये अल्लाह का निज़ाम कुदरत है, अगर अल्लाह किसी को कुछ नहीं देते तो बड़ा कुछ दे देते हैं उसको। अंदर खतरे की घंटी बजी, आंखें खुली, देखा तीर छूटने वाला, उसने परवाज़ ली और सीधी दरख्त से बाहर। ये मैं आपको शेर सुना रहा हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब के, शेर सुनाऊंगा वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, ये दो चार बातें मैंने अभी और भी करनी, इसलिए मैं आखिर पे शेर सुना दूंगा। वो प्रवास और दरख्त से बाहर जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखा, ऊपर एक शहबाज ईगल, ठीक है जी, वो भी चक्कर काट रहा है। वो नज़र उसने भी कुग्गी पे लगाई है, कब कुग्गी अपने दरख्त से बाहर निकले और मैं इसको झपट लूँ, ठीक है जी, क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही थी। उसने फिर बैक दरख्त में आ गई और आके किया क्या, जो मैंने छोड़ दिया। मियाँ साहब बैठे सुन रहे थे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिया, इनकी शानें तो ये हैं, ये हवा में भी परवाज़ कर रहे हों तो चींटियों की आवाज़ सुन के मुस्कुराते हैं हज़रत जी। ये इनकी शानें हैं भाई अल्लाह वालों की। अल्लाह इनको बड़ा कुछ अता कर देता है हज़रत जी। मियाँ साहब बैठे सुन रहे हैं, ये सारे शेर हैं। कुग्गी अब अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करती है, या अल्लाह तेन देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान लिया ही और सुने हैं जो चाहे कर सकना। अब गैब से आवाज़ की आई, कुग्गी की चाहनी, अर्ज करती है, या अल्लाह दो मौतों में फंस गई हूँ, अगर उड़ूं तो बाज के हाथों मारी जाऊं, अगर ना उड़ूं तो शिकारी तीर लिए सामने खड़ा है, अर्जी ये है कि बचा सकता है। गैब से फिर आवाज़ की आती है, ये सारे मियाँ साहब के शेर हैं। गैब से फिर आवाज़ की आती है, और फाख्ता, और ये दो क्या हैं, और सारा जमाना भी मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, हैं? सारा जमाना भी मारने आ जाए तो हम बचा लेंगे। अब देख जरा हमारी कुदरतों के तमाशे। वो फाख्ता जम के बैठ गई, शिकारी बड़ा हैरान हुआ, पहले उड़ी फिर आ गई और बैठी भी सामने ही है। उसने कहा चलो मुझे क्या लगे, हैं? मेरी तो ग़िज़ा है। तीर पहले चढ़ा था, उठाया, निशाना लिया, खींचा उसने तार को, इससे हैं तो आधा तीर अभी छूटा था, सारा नहीं छूटा, आधा भी छूटा था, सारा नहीं छूटा, आधा निकल चुका था, आधा भी कमान में था। तो क्या हुआ, हुक्म इलाही से आके एक सांप ने उसके पाँव पे डस लिया। वो भाई यहाँ तो चींटी काटे तो वो भी बंदे की जान निकाल देती है, वो भी बंदा एक दफ़ा इस तरह करवाती है। तो सांप डसे तो आप खुद तसव्वुर करें फिर क्या हुआ होगा, क्योंकि हाथ इस तरह था ना निशाने पे फाख्ता के। जब सांप ने डसा ना तो दर्द होने की वजह से झटका लगा और हाथ इस तरह हो गया, झटका लगा हाथ इस तरह, और तीर जो फाख्ता पे निकलना था वो सीधा ऊपर जाके निकला और जाके लगा बाज को। वो सांप के डसने से मर गया, वो तीर के लगने से मर गया। दोनों नीचे पड़े थे और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। तो फिर देख के एंड पे मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फिर लिखा क्या, आप फरमाते हैं, कुग्गी रही अथां खलोती, ठीक है जी, ओथू निकलिया अथां। आपका कोई दोस्त मिलने आया ना, भाई कहाँ हो जी, मैं चौंक आज़म में खड़ा, भाई तू ओथे ही रही, हमारे पंजाबी में कहते हैं तू ओथे ही रही, मैं आन लगा ओथे जरा मीरपुर जाने जाते थां हो गया है, बदलती है ना बोलियां इधर साढ़े हमारे सियालकोट तू उथू निकलिया तो मीरपुर तक जाने जाते अथां हो गया। तो फिर हजरत क्या लिखते हैं, कुग्गी रही अथां खलोती। ओ भाई जिसको दो मारने आए थे, बाज को मारा दुश्मन नहीं, शिकारी को मारा दुश्मन नहीं है, इतनी सी कुग्गी जिसको दो मारने आए थे। कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी होनी है भाई, मर्जी रब दी होनी है मियां, ओदे नाल मत्था ना लाओ यार, ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला सकदा। हाँ हज़रत लानी जे ते यारी ला लो, ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला। कुग्गी रही अथां चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए